हाय। कल कैट ने रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी गई है विद आंसर, बट उन्होंने थीटा क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए इन क्वांट सेक्शन। तो मैं आपके लिए लाया हूँ कैट 25 स्लॉट 1 QA कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल 22 क्वेश्चंस विद थीटा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कंफर्म कर सकते हैं, और यदि कोई आंसर में आपको लगता है कि उनका आंसर गलत है तो उसको अपन चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन उन्होंने आंसर गलत दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास देयर वर मोर देन 10 बॉयज एंड सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बॉयज को मैं भी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें से कितनी गर्ल्स जा चुकी हैं? 40% गर्ल्स लेफ्ट, और 40% गर्ल्स लेफ्ट, तो बचा कितना? 60%, विच इज 3/5 ऑफ गर्ल्स। बॉयज में से आपके कितने जा चुके हैं? 60% जा चुके हैं, तो बचा कितना? 20%। पहला। और अब आपसे कहा गया है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स वॉज, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 8 ज्यादा है। ये इक्वेशन मिल गया, मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो जी एंड बी है वो 5 के मल्टीपल होना चाहिए, अदरवाइज ये इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसको इंटीजर होना पड़ेगा क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी इंटीजर, नंबर ऑफ गर्ल्स इंटीजर होना चाहिए। तो ये 3 मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया थ्राइस ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 2b प्लस 40। ठीक है ना, और यहाँ से जो g आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2b प्लस 40 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब है कि 2b प्लस 40 शुड बी इंटीजर। अच्छा, हमको क्या दिया गया है कि बॉय शुड बी ग्रेटर देन 10, और 5 का मल्टीपल है, तो b क्या हो सकता है? 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। लेकिन इनमें से देखते हैं कौन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सारी कंडीशंस को। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम b इक्वल टू 15 लेते हैं क्योंकि हमको मिनिमम रखना है। तो मिनिमम रखेंगे तो 2b प्लस 40 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ 3 का मल्टीपल देता है कि नहीं। 2b प्लस 40 3 का मल्टीपल दे रहा है कि नहीं 15 पे। 2 इंटू 15 प्लस 40, तो ये 30 आ जाएगा। 30 प्लस 40 70, इसका मतलब 3 का मल्टीपल नहीं दे रहा है। दूसरा देखते हैं 20 रख के, तो 2 इंटू 20 प्लस 40 कितना दे रहा है? 80। ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये 40 भी नहीं हो सकता। अब 25 रख के देखते हैं। 25 जब हम रखेंगे तो देखना क्या आता है यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 40 बाय 3। तो 50 प्लस 40 90, 90 बाई 3 30। इसका मतलब गर्ल्स का काउंट आ गया 30, और बॉयज कितने लिए थे हमने? 25। तो बॉयज 25 एंड गर्ल्स आर 30, तो टोटल कितना आ गया? 50। 50 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके रूट्स इंटीजर हैं, और आपसे कहा गया है वैल्यू ऑफ के विच इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो हो सकता है एंड पॉजिटिव हो सकता है, होल नंबर। तो यहाँ सम दिया है, मैं रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा मान, अल्फा एंड बीटा मान लूं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू 5, एंड के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, तो ये के आ रहा है। इसका मतलब हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। रूट्स, अच्छा रूट का सम 5 है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 0 एंड 5 ये हो सकता है, 1 एंड 4 हो सकता है, 2 एंड 3 हो सकता है। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप अल्फा को नेगेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, जबकि के आपको केवल जो चाहिए वो नॉन नेगेटिव चाहिए। ठीक है ना, और दोनों भी नेगेटिव नहीं हो सकते। दोनों नेगेटिव लेंगे तो सम पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब 3 ही केसेस पॉसिबल हैं। तो 3 केसेस लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 5 कितना आएगा आपका? 0। 1 इंटू 4 कितना आएगा? 4। और 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। तो देर आर ओनली 3 वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ के। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। तो आपको बस इतना बता दूं कि फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर मतलब जितने नंबर लेंगे, जैसे मैं कहूँ 1 प्लस 3 प्लस 5, मैंने 3 फर्स्ट और नंबर्स लिए तो इनका सम आएगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, चलिए इसमें एक एलिमेंट है के, तो आपसे कहा है के पहले जितने नंबर्स हैं उनका सम और के बाद वाले आने वाले नंबर्स का सम इक्वल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 39, मैं इसको ऑप्शन के थ्रू कर रहा हूँ। तो 39 अगर के का वैल्यू है तो इसके पहले के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या होंगे? 1 3 डॉट 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 कितना? 37। इनका सम और इसके बाद वाले जो नंबर हैं इनका सम सेम आना चाहिए। ठीक है, अच्छा पहले सारे नंबरों का सम कर लेते हैं। पहले मैं 1 से लेकर 57 तक का सम कर रहा हूँ। तो कितने ऑड नंबर्स हैं ये? तो अगर हम देखें 1 से लेकर 57 तक कितने ऑड नंबर्स होते हैं, तो 1 से लेकर 57 तक 29 ऑड नंबर्स होते हैं। तो इनका सम आएगा 29 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 841।
यहाँ का सम देखते हैं फर्स्ट। दीज आर 90 नंबर्स, 90 नंबर तो इनका सम आएगा 19 स्क्वायर, तो 361 इसका सम है, 39 ये है, कितना हो गया, ये हो गया 400। तो ये जो बचा है इसका सम कितना होना चाहिए, 441 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई टोटल सम तो 841 है। तो क्या ये दोनों सम इक्वल आ रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 41। 41 अगर हमारा k है तो 41 से पहले जो नंबर्स आएंगे 1 3 डॉट 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 37 39, ठीक है, और उसके बाद क्या आएंगे 43 45 एंड सो ऑन अप टू 57। मैं इनका सम करके देखता हूँ, दीज आर 20 नंबर्स, तो 20 का स्क्वायर कितना आया 400 इक्वल, ये 41 है, 400 ये है, 41 ये है, टोटल चाहिए 841। तो यहाँ कितना, ये सम कितना देगा 400। तो अगर आप देखें तो k के पहले वाले नंबर्स और लास्ट बाद के नंबर्स का सम क्या है, इक्वल। आंसर कितना आ गया आपका 41, यही उनको चाहिए था। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक क्वेश्चन दिया गया है, x का है 3 to 6 और एक आपको कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे 3.6 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 3। और अगर आपसे कहा गया है इसका वैल्यू भी कितना होगा 3, क्योंकि अगर कहीं दिया गया है नंबर लाइन पे 3.6, तो ये होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड पहला जो इंटीजर पड़ेगा वही इसका आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग बट इक्वल हो सकता है, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन दी गई है ये केवल आपके इंटीजर पर ही सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? अगर जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, ये इंटीजर पे सेटिस्फाई हो रही है, अंडर रूट पे नहीं। तो देखें कैसे। तो अगर मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ तो ये देखो 3 का स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा 3 स्क्वायर, तो ये अंदर आएगा 9 और यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर, तो ये भी 9 और ये भी 9। तो देखिए यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम अंडर रूट लेते हैं, तो जैसे रूट 17 लेते हैं, तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा रूट 17 का स्क्वायर, ये आएगा, और यहाँ आएगा रूट 17 का ये स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा रूट 17 का स्क्वायर 17, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले अपन को यहाँ रूट 17 निकालना है, रूट 17 एक्सेट्रा। रूट 17 कितना होता है, ये होता है 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग मैं ले लेता हूँ ऐसा, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो 4 आएगा और 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ गया 17, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अंडर रूट 17 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, रूट 26 पे नहीं करेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें रूट 17 आया है। फोर्थ वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें भी रूट 17 आ रहा है, जो कि नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाला भी रिजेक्ट हो गया कि उसमें रूट 26 आ रहा है, इस पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड, क्योंकि आपसे सबसेट पूछा है, सारी वैल्यूज हो जरूरी नहीं है। इसमें देखिए 3 आ रहा है, रूट 10 नहीं है, एक्सक्लूड है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, और 6 आ रहा है, तो इस पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। सबसेट पूछा था आपसे, ठीक है ना। फिर यहाँ एक आपको फंक्शन दिया गया है, तो इसमें ए के को दिया गया 3 का पावर के। इसका मतलब है कि A1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1, A2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो इसको अपन लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का पावर 1 का पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 का पावर 2, और ये ऐसा चलता रहेगा। और यहाँ आएगा 3 का पावर 20 का पावर 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 1 स्क्वायर। अच्छा बेस सेम है, चलिए मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ, 3 2 का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते ये आएगा 3 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है। तो राइट हैंड साइड है 3 का पावर 21 इंटू 3 का पावर 22, और ये चलता रहेगा, आएगा 3 का पावर 20 प्लस m, है ना, 20 प्लस m। तो यहाँ पावर सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 21 प्लस 22, और ये चलता रहेगा कहाँ तक 20 प्लस m तक, ठीक है ना। और यहाँ क्या आएगा, तो फर्स्ट परफेक्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है आपका कितना n, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये सम का फॉर्मूला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का। तो यहाँ क्या आया, तो यहाँ आया 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू
20 का स्क्वायर। तो इनका सम मैं लिख रहा हूँ, तो सम आएगा n 20 तक गया है, तो मैं फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, तो 20 इंटू 21 इंटू 41/6, 3 से मैं इसको काट रहा हूँ 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स गया, 2 से ये गया 10, ठीक है ना। तो 41 7 जा 287 इंटू 10, तो ये आ गया हमारा 3 का पावर 287 एंड 0। तो राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू होगा ना उससे ज्यादा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में ले रहा हूँ 56 जो दिया गया है, m का वैल्यू 56 ले रहा हूँ। m का वैल्यू अगर 56 ले रहा हूँ तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 का पावर, ये 21 लिखा है, मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ 20 प्लस 1, 21 को, 22 को क्या लिखना चाह रहा हूँ 20 प्लस 2, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म्स कितने हैं। तो लास्ट में है 20 प्लस 56। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 20 प्लस 1, 20 प्लस 2, 20 प्लस 3, 20 प्लस 56 का मतलब कितने टर्म्स हैं 56। 56 टर्म्स हैं, ये एक एपी है, तो इसका जो सम आएगा वो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना आएगा 56/2, फर्स्ट टर्म कितना है 21, लास्ट टर्म है हमारा 76, तो ये आएगा 28 और ये आ जाएगा हमारा कितना 97। तो क्या ये 2870 से ज्यादा है? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 100 होता, अगर यहाँ 100 होता, यहाँ 100 होता, तो ये 2800 आता, जबकि हमको तो इससे भी ज्यादा चाहिए, और ये 97 है, ये कम आएगा, 2800 से कम आने वाला है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है 58। अगर मैं 58 लेता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर 20 प्लस 1, 21 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये आएगा 22 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और लास्ट वाला हमारा आएगा 20 प्लस 58, तो कितने टर्म्स हो गए हमारे 58। तो इनका सम करके देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 58/2, फर्स्ट टर्म इज 21, लास्ट टर्म इज 78। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 29 और ये आ गया हमारा 99। अगर ये 100 होता, 99 की जगह 100 होता तो 2900 आता, एक कम है तो उससे कितना कम आएगा 29 कम आएगा, तो ये आ जाएगा 2871, 3 का पावर 2871, विच इज 3 का पावर है ये, ठीक है, 3 का पावर है ये, विच इज ग्रेटर देन 2870, ठीक है ना। तो हमको स्मॉलेस्ट बताना था, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो आंसर कितना है 58, 58 इज अ करेक्ट आंसर। 57 पे भी नहीं होगा ये, 57 पे आप करेंगे तो वहां 77 आएगा, सम कम आएगा, ठीक है ना। ये देखिए केवल एक ही ज्यादा है, पावर एक है बस ओनली, ठीक है ना। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि यही एक नंबर है बिल्कुल बॉर्डर पे, 57 करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। एट अ सर्टेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन सम अमाउंट ₹2,13,920 इन 3 years। तो मैं यहाँ एक प्रिंसिपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर बोला है आपसे कि इन 3 years it's become 13,920 in 3 years and in 6.6 month, टोटल 6.6 मंथ। तो 3 years यहाँ हो चुके हैं, यहाँ कितना बचा होगा 3.5, तो 3/2 years में ले लेता हूँ, इसमें हो गया ये 18960, ठीक है, मैंने ये एक नंबर ले लिया। तो अगर मैं देखूं कि इन 3 years में लास्ट के 3.5 years, 7/2 years में ऐसे लिख लेता हूँ, 7/2 years में इनको कितना मिला, तो वो मिला 18960 माइनस 13920, मैं यही लिख देता हूँ 13920, इसमें से इसको माइनस करते हैं अपन, ठीक है ना। तो कितना मिलता है ये देख लेते हैं। तो 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गया, 4 बचा, ये 0 बचा, 8 में से 3 गया, 5 बचा, तो ये आ गया अपना 5040, 7/2 years में। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, 1 ईयर में जो आपको मिलेगा तो वो मिलेगा 5040 डिवाइड बाय 7 इंटू 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 7 7 जा 49, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 720 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1440, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 ईयर का। अच्छा हमको कितना निकालना है 3 इयर्स का, क्योंकि P, ये जो P है वो 3 इयर्स में इतना हो गया था, 3 इयर्स में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 इयर्स, तो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा 1440 इंटू 3, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 4320, तो इस हमको इतना मिला 3 इयर्स में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कितना मिला 4320 मेरे को मिला। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 1392 में से ये माइनस कर दूं तो मेरे को P आ जाएगा, ठीक है ना।
तो P अपन निकालते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। तो 13920 में से अगर मैं ये माइनस करूं 4320, तो देखो क्या आता है 0 0 6, 13 में से 4 गया 9। तो ये अपना प्रिंसिपल आ गया, ये कितना आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये आ गया। हमको एक साल में कितना मिलता है 1440, ये भी पता है। तो हम ये निकाल सकते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है। तो हमको बस केवल ये पता करना है कि 1440 हाउ मच परसेंट ऑफ 9600 इंटू 100 कर दीजिए। 20 से ये 20 गया, 48 से कट करूंगा, 48 2 जा 96, 48 3 जा 144। तो ये आ जाएगा, ये पूरा काट दीजिए 30। तो 30/2 कितना आ गया 15%। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट वॉज 15%, प्रिंसिपल 9600। अब आपसे कहा गया है कि अब प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, 2 ईयर्स के लिए निकालना है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि 6 मंथ में कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई 9600, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हाफ हो जाता है तो 15/2। तो इसको 15/2 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1.075। ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर को अगर हमको 7.5 से मल्टीप्लाई इंक्रीज करना है तो ये होगा। जैसे 20% से इंक्रीज करना होता है तो 1.2 करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको करेंगे, तो कितने बार 4 टाइम्स, क्योंकि 2 साल में कितने 6 मंथ आएंगे 4 टाइम्स। ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये अपन को कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर का अगर हम ये यूज करेंगे तो ये लगभग आने वाला है 12820 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये आपका अमाउंट हो गया। इसमें से अपन को प्रिंसिपल माइनस करना है, तो प्रिंसिपल में माइनस कर रहा हूँ 9600, मैं माइनस करूंगा तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आया 0 2, 8 में से 6 गया तो ये 2, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3.5। तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन में क्या है 3221, सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन अ 3 डिजिट नंबर एंड द डिजिट आर नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं हो सकता। डिस्टिंक्ट सच दैट नन ऑफ द डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब उसमें जीरो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 9 नहीं हो सकते। ये नंबर डिजिट नहीं हो सकते, ठीक है। एंड ओनली वन ऑफ द डिजिट इज अ प्राइम नंबर, एक ही डिजिट प्राइम नंबर हो सकता है। और हमको बताना है मिनिमम देन द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो छोटे से छोटा रखना है, तो मैंने 3 डिजिट का ये लिया। तो ये वाला जो डिजिट है ये सबसे छोटा होना चाहिए, तभी ये नंबर छोटा होगा, क्योंकि 100 प्लेस पे है। तो 1 नहीं रख सकते, तो यहाँ क्या रखेंगे 2। अच्छा 2 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब एक ही प्राइम नंबर आ सकता था, तो अब कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आ सकता, मतलब 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये नंबर नहीं आ सकते। तो अब बचा क्या, 2 के बाद क्या बचा, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, क्या बचा 6, 7 नहीं आ सकता, तो क्या बचा 8। तो ये आपका नंबर हो गया 268। हम क्या इसको फैक्टर्स निकालना है, तो फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज अगर करेंगे तो 67 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 67, ठीक है ना। कितना आएगा 67, 67 ही आ रहा है ना। आप देख लीजिए 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, चलिए मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 6 जा दिस 28 7, यस बिल्कुल सही है। इसके अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स को आपको पता हो कि पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 2 है तो +1 करेंगे, और 67 की पावर 1 है तो +1 करेंगे, देन मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा कितना आ गया 6। योर करेक्ट आंसर इज 6। A restaurant offer 5 different types of sandwiches. For each sandwich there are 4 choices of bread. 4 choices of bread, यहाँ 4 थोड़ा सा ये लोगों के पीछे चला गया IMS के। तो इसमें सैंडविच कितने हैं 5, और ब्रेड कितने हैं 4। एंड ब्रेड भी और जो है वो 2 साइज में अवेलेबल है, ठीक है ना, स्मॉल एंड लार्ज सैंडविच, सैंडविच भी 2। तो इसको फिर लिखा है कस्टमर में एड अप टू 2 आउट ऑफ 6 अवेलेबल सॉसेज। अप टू 2 लिखा है, याद रखना अप टू 2, मतलब 0 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है और 2 भी ले सकता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन प्लेस एन ऑर्डर फॉर अ सैंडविच। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ सैंडविच हैं, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 5C1, जिसका वैल्यू होता है 5। कितने टाइप्स के ब्रेड हैं 4, तो उसमें से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका 4C1, तो अगेन 4 आया। कितने टाइप में है लार्ज स्मॉल एंड लार्ज, तो कितने तरीके हैं 2 सेलेक्ट करने के। अच्छा अब ये जो लिखा है कि आपके पास जो सॉसेज हैं वो 6 हैं, और आप अप टू 2 कर सकते हैं, मतलब 1 ले सकते हैं, या एक भी नहीं ले सकते हैं, एक ले सकते हैं या 2। तो एक भी नहीं लेंगे तो उसका तरीका 6C0,
एक लेंगे तो कितना आएगा 61 और 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो ये आपका आंसर है। तो 5 4 जा 20 इंटू 2 40 और ये आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 62 62 6 5 जा 30 बाई 2 कितना आएगा 50। ओके, तो आ गया 40 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 880 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो हाँ, ये एक वो क्वेश्चन है जिसका आंसर उन्होंने गलत दिया है, क्योंकि अगर लॉग का बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है अगर हम इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 1 11 एंड इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये आएगा 1/4 का पावर 0। तो यहाँ 1 आ जाएगा तो आ गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 लेस देन 1। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10, तो ये आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 2 और ये आएगा n माइनस 5 इज लेस देन 0। नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये आ गया 2, ये आ गया 5, ठीक है ना। और इसके बीच में क्योंकि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, वी नीड नेगेटिव, तो यहाँ n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इंटीजर है तो क्या हो सकता है 3 एंड 4। बट ये जो दो वैल्यू सॉल्यूशन आए हैं ये आप जब n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 में पुट करेंगे तो ये नेगेटिव दे देगा और लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओनली पॉजिटिव, जीरो भी नहीं कर सकते, ओनली पॉजिटिव। तो ये 3 और 4 पे ये दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 ये दोनों ही नेगेटिव आएंगे 3 एंड 4 पे। 3 पे रखेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 21 प्लस 11, ये -1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, 4 पे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा 0। ठीक है, इसको चैलेंज किया जाएगा, डोंट वरी। यहाँ आपको अरुण वरुण तरुण दिए गए हैं, ठीक है ना, उनको ये दिया गया है कि ये टास्क कितने दिन में करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो और उनका ये भी दिया गया है कि पर डे का चार्ज कितना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अरुण, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ अरुण वरुण एंड तरुण। तो यहाँ दिया गया है ये 24 डेज में अलोन, अगर अकेले का टास्क करेंगे तो इतने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ये 21 में कर लेंगे और ये 15 में। इनका जो चार्जेस है पर डे का वो कितना है, तो इसका चार्जेस है 2160 रुपीज, है ना। ये कितना है 2400 रुपीज और ये है 2160 रुपीज, ठीक है ना, ये दिया गया। अच्छा, फिर बोला गया है कि इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर अ पार्शियल डे, मतलब कैसे भी काम करें एक दिन का चार्ज यही रहेगा। एनी ऑफ द वर्कर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इफ द टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड इन 6 डेज और लेस, मतलब 10 से ज्यादा दिन नहीं ले सकते आप, 10 दिन या उससे कम, लेस देन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट। आपको अमाउंट को मिनिमम रखना है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा वर्कर कौन है, तो सबसे अच्छा वर्कर मेरे को तरुण दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये कब सबसे कम डेज में करता है, इसका मतलब एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और पैसे भी ज्यादा नहीं ले रहा है, मतलब देखिए 2400 से तो कम है ही, इवन अरुण के भी इक्वल है। तो अगर पैसा इक्वल है लेकिन एफिशिएंसी अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये चीप पड़ेगा हमको, क्यों, क्योंकि ये जल्दी काम कंप्लीट कर देगा। तो इसका मतलब हमको तरुण को तो लेना ही है, ये याद रखना। तो तरुण को हम कितने डेज के लिए लेंगे, 10 डेज के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका हम ये 15 डेज में कंप्लीट करता है, एक दिन का चार्ज कितना है 21560। तो सबसे पहले ये जो डेज दिए गए हैं हम इनका एलसीएम लेते हैं, जिससे कि हमको टोटल टास्क डिफाइन करना पड़े। तो 24 कितना होता है 2 का पावर 3 इंटू 3, 21 होता है 3 इंटू 7, तो 3 आ चुका है तो केवल हमको 7 लेना पड़ेगा। 15 कितना होता है 3 इंटू 5, तो 3 आ चुका है तो 5 लेना पड़ेगा। ये अपना एलसीएम आ गया, तो मैंने एज्यूम किया कि ये टोटल टास्क है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 एंड 5 0 देता है, यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 7 84, तो ये हो गया 840। इट्स अ टोटल टास्क, ये एज्यूम किया गया टोटल टास्क 840 है। ये इसको 24 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 डे वर्क मैं लिख रहा हूँ, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इनका, ठीक है ना। कितना आएगा 840 डिवाइड बाय 24, तो 24 अगर कटेगा तो 24 ये गया तो कितना आएगा 35। 21 से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 40 बचेगा। 15 से करेंगे तो 3 5 चला गया, 8 7 जा 56। ये 1 डे वर्क आ गया इनका, क्या आ गया 1 डे वर्क। तो देखिए 1 डे वर्क देखिए सबसे ज्यादा तरुण का आ रहा है, ये वैसे ही बता सकते थे क्योंकि सबसे कम डेज ले रहा था। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तरुण। तो तरुण से हम
काम कराएंगे 10 डेज, तो एक दिन में करता है ये 56, तो मैं 10 डेज काम करा रहा हूँ इससे, तो 10 डेज तो कितना काम हो जाएगा, 560 यूनिट काम कर देगा। कितना काम है, 840, इसमें से 560 हम माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 280। ये 280 वर्क अब किससे कराना है, ये इंपॉर्टेंट है, ए से या वी से, वरुण से। तो ये देखते हैं कि कौन चीपर होगा। ये कैसे देखेंगे, तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि वन डे पर यूनिट कौन ज्यादा चार्ज करता है पर यूनिट। तो एक दिन में जो ए है वो 35 यूनिट काम करता है और चार्ज कितना करता है 2160। तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं ए की मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट COC। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2160 डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि 35 यूनिट करता है, ठीक है। तो ये लगभग आ रहा है 61 प्लस वी की निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट, तो ये करता है 2400, कितने रुपए चार्ज करता है, लेकिन एक दिन में कितना यूनिट करता है 40, तो ये कितना आएगा 60। तो इसका मतलब है कि वरुण आपको चीप पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं वरुण से कितना काम कराना है, 280 यूनिट बचा है, तो 280 यूनिट करने में ये कितने डेज लेगा, एक दिन में कितना करता है 40 करता है एक दिन में, ठीक है ना। तो 280 करने में कितना टाइम लेगा, तो मैं इसको यहां से कर देता हूं, तो आएगा 280 अपॉन 40, तो यहाँ आएंगे 7 डेज। तो इसका मतलब वी को हमको 7 डेज काम कराना है, किसको, वी को। एक दिन का चार्ज कितना है 2400, तो 7 डेज काम करेगा वी और 10 डेज काम करेगा टी। तो अब इनके चार्जेस ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो पहले टी का चार्ज देखते हैं, रुपीज टोटल। तो इसने कितने दिन काम किया, 10 डेज काम किया और चार्ज करता है 2160 और काम किया है 10 डेज, तो इसका आ गया 21600। अब वी का देख लेते हैं, वी चार्ज करता है आपका 2400, ठीक है, और कितने डेज काम किया 7 डेज, मैं डेज है इंटू करता हूं 24 7 जा 168 एंड 00, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये टोटल एक्सपेंडिचर्स आ गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 00, ये 14 का 4, 1 कैरी, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 3, 38400, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टॉक ABC आर प्राइस्ड एट ₹120, तो चलिए मैं A लिख लेता हूँ, B लिख लेता हूँ और C लिख लेता हूँ। तो इसकी कॉस्ट कितनी है 120 रुपीज, ठीक है, एट द रेट ऑफ 120 रुपीज, 90 रुपीज एंड 150 रुपीज, है ना, ये रुपीज है। एंड काउंट कितना दिया गया, तो A का काउंट कितना है 10, B एंड C ये दिया गया 20 शेयर्स ऑफ स्टॉक B एंड C टुगेदर। तो इसको अगर मैं X मान लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस X, ठीक है ना। अब कॉस्ट देख लेते हैं, 120 रुपीज की रेट से 10 शेयर अगर आपने इन्हें खरीदा तो कितना पैसा हुआ 1200 प्लस ये कितना देगा, ये 90x देगा, क्योंकि 90 के रेट से आपने x शेयर खरीदे हैं, और ये कितना देगा 150 इंटू 20 माइनस एक्स, और ये आपको दिया गया है 3300। तो मैं सबसे पहले 10 से डिवाइड कर रहा हूँ सबको, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 120 आ जाएगा, ये हमारा 9x आ जाएगा, ये 15 बचेगा, 15 केवल हट जाएगा, 15 इंटू 20 ये 300 आ जाएगा, माइनस 15 इंटू एक्स ये 15x आ जाएगा, है ना, और इक्वल टू यहाँ आएगा 330, क्योंकि 10 से डिवाइड किया है। तो देखिए ये 9x ये माइनस 15x वहां जाएगा, तो ये प्लस का होगा वो माइनस होगा, यहाँ बचेगा 6x, ठीक है ना, ये 330 आ जाएगा, माइनस का 30 होगा एंड 120, ठीक है। तो इसमें से माइनस 30 कितना बचा 90, तो x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 15। यही आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा था स्टॉक बी, तो स्टॉक बी कितना लिया था x, तो आपका आंसर आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कमला डिवाइडेड हर इन्वेस्टमेंट 1 लाख बिटवीन स्टॉक, तो मैं स्टॉक ले लेता हूं, बॉन्ड एंड गोल्ड, ठीक है ना। 25% हर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वॉज 25% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड। तो इसको अगर मैं x लूंगा तो ये आ जाएगा कितना 4x, इतना इन्वेस्ट किया है। अच्छा टोटल 1 लाख है, तो स्टॉक में कितना किया, तो स्टॉक में किया 1 लाख माइनस 5x, ये अपना आ गया, ठीक है ना। किस रेट पे किया, तो भाई स्टॉक में किया है, ये किया है 10% पे, ये किया है 6% पे, और ये किया गया है 8% पे इन्वेस्ट, तो इतना ही रिटर्न मिलेगा। तो इतना रिटर्न मिला है, तो टोटल कितना मिल जाएगा 10% ऑफ दिस, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो ये आ गया हमारा 10000
माइनस 5x डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये कितना आएगा 6% ऑफ x, तो मैं लिख सकता हूँ 6/100x। ये आया 8% ऑफ 4x, तो आएगा 8/100 इंटू 4x, है ना, ऐसे। और ये टोटल हमारा जो मिला वो मिला 8000। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। तो 100 से करूंगा तो 10 कट जाएगा, 10 से होगा तो ये एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितने जीरोस आ जाएंगे 6 जीरोस, 10 लाख। और ये हो जाएगा कितना 50x, ये हो जाएगा हमारा 6x, और ये हो जाएगा हमारा 32x, और यहाँ आ जाएगा 8,20,000। तो देखिए 50x, 6x, 22x, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 13, 12x माइनस 12x, तो यहाँ गया कितना आ गया 12x। इट्स अ 10 लाख, और ये है 8,20,000। 1,20,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,80,000। इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 15,000 इक्वल टू x। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 6% ऑफ x, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड से कितना मिला, तो वो मिला 6% ऑफ 15,000। अच्छा 15,000 का 1% कितना होता है 150, आपको निकालना है 6%, तो 150 इंटू 6 कितना आंसर आएगा 900। तो 900 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रोम्बस पर एज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद हो कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल। तो ये इसके डायगोनल्स दिए गए हैं। रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, ठीक है, एंड बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, 90 होगा। साइड दी गई है 36, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आया x² प्लस 5² इक्वल टू 36 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1296, पहला। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ d1 d2। तो हाफ d1 कितना है 2x और d2 है 2y, इक्वल टू दिया गया है हमको 396। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 से 2 चला गया, तो 2xy इक्वल टू 396 आ गया। हम लोगों को निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर डायगोनल्स। तो डायगोनल्स है d1 माइनस d2, तो ये है 2x माइनस 2y, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको केवल x माइनस वाई निकालना है, उसका ट्वाइस कर देंगे। तो देखिए x माइनस वाई कितना होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर होता है x² प्लस y² माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वैल्यू ये दिया गया है, तो ये आ जाएगा 1296। 2xy का वैल्यू 396, तो ये आ गया हमारा कितना 900। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 900, तो x माइनस वाई इक्वल टू 30। बी नीड ट्वाइस ऑफ x माइनस एक्स, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 68। ये आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 22%। देखिए अब स्पीड थोड़ी बढ़ती जाएगी क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर आप देखेंगे लेस देन 40 आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा कूल होके इसको करते हैं तो बहुत कम टाइम में ही हो जाएगा। जैसे ये देखिए, आपसे ये कहा गया शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 22% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच चेयर एंड गिव्स 13 चेयर टू अ कस्टमर फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 12 चेयर। इसका मतलब है कि 13 जो चेयर्स हैं उस पर उसने एक चेयर फ्री कर दिया, क्योंकि 12 चेयर्स के रेट लिए हैं उसने, है ना। तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने, एक चेयर का डिस्काउंट दिया कितने पे 13 पे। तो 1/13 का डिस्काउंट है, ये याद रखना 1/13। और 1/13 का डिस्काउंट देने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 12/13 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1/13 से कम करना है किसी भी नंबर को। तो चलिए सबसे पहले हम मार्क प्राइस ले लेते हैं, और एक चेयर का कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है, हमको निकालना है मार्क प्राइस, ठीक है। तो मैंने मार्क प्राइस लिया, इस पे पहले मैं 22% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 22% का डिस्काउंट, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 0.78, या इसको लिख सकते हैं अगर मैं कैलकुलेटर का यूज ना करना चाहूँ तो 78/100। 10% से रिड्यूस करना होता है तो 0.9 आता है 90/100, ठीक है ना। 22 से करना है तो 100 माइनस 22, 78/100। फिर आपको दिया गया डिस्काउंट 1/13 का, तो करना पड़ेगा 12/13। अभी मैंने बताया ये भी डिस्काउंट है ना। तो ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 26% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 26 का परसेंट प्रॉफिट है तो कितने पे बिकेगा ये 126। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 13 6 78, 6 से गया 126, 21, 12 को मैं काट रहा हूँ 4 से 3, और 4 से कटा 25,
अच्छा, इस 3 से 21 भी कट जाएगा कितनी बार? 7 टाइम्स। तो MP आपका आंसर आ गया कितना? 25 इंटू 7, आंसर आ गया 175 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 15, आपको इक्वेशंस दी गई हैं, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है, ठीक है, ये जो दिया गया है, ये इक्वेशन जो दी गई है, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। किसमें? 6a 3b माइनस 3c। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 6b और 6c है, मैं कोपिशेंट सेम करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं 6a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल टू 50, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12a प्लस 6b माइनस 6c इक्वल टू 100। अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ जो पहले दिया है, वो क्या दिया है? a माइनस 6b प्लस 6c इक्वल टू 4। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड। तो देखिए ये से ये कट गया, b से b, c से c चला गया, यहाँ बचा 13a इक्वल टू 104। तो a का वैल्यू आ गया कितना? 8। ये वैल्यू मैं पुट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट वाले में, इस वाले में जो पहला दिया गया था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल टू 50। क्योंकि मेरे को देखिए 3b माइनस 3c इसमें है, तो मैं 3b माइनस 3c निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को फाइंड आउट करना है उसमें 3b माइनस 3c है। तो ये आएगा 6 इंटू 8 और ये आ गया 3b माइनस 3c और इक्वल टू 50। तो ये 48 हुआ, तो आ गया 3b माइनस 3c इक्वल टू 2। तो अब मेरे को जो फाइंड आउट करना है मैं उसमें पता कर लेता हूँ। तो ये हमको पता करना है 2a, a का वैल्यू आ गया हमारा कितना? 8, और 3b माइनस 2c, 3b माइनस 2c विच इज इक्वल टू 2। तो आंसर आ गया हमारा कितना? 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब आपको ये फिर दो इक्वेशन दी, एक्स इनइक्वलिटीज दी गई हैं। आपसे कहा गया x इज ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दोनों का सम 14 से कम होना चाहिए, इसका मतलब 13, क्योंकि इंटीजर की बात की गई है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ? y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 लेता हूँ तो देखो x क्या आएगा y से बड़ा, तो आएगा 4 5 6 7 8 9 10। 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम 13 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन 14 चाहिए, ठीक है ना। y इक्वल टू अगर हम 4 लेंगे तो x देखो क्या आएगा, x आएगा 4 से बड़ा 5 6 7 8 9, 9 तक जा सकता है, क्योंकि दोनों का सम 13 से ज्यादा नहीं हो सकता। y इक्वल टू अगर मैं 5 ले लूं तो x इक्वल टू क्या आएगा? 6 7 8, 8 से ज्यादा नहीं जा सकता, सम 13 से ज्यादा नहीं होगा। y इक्वल टू अगर मैं 6 ले लूं तो x आएगा कितना? 7। इससे ज्यादा ये जा नहीं सकता y इक्वल टू 7, क्योंकि अगर 7 लूंगा तो x की मिनिमम वैल्यू 8 होगी और ये सम 13 से ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए कितने सॉल्यूशन आए, 3 3 6 प्लस 1 7, ये 7 हो गया। ये कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। इनका सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 7 3 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A container hold 200 liter of a solution of acid and water having 30% acid by volume. Atul replaced 20% of solution with water, ठीक है ना? ठीक है, और दिस ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, किसने से रिप्लेस किया गया? तो 20% रिप्लेस किया गया है, किससे? वाटर से, ठीक है ना। फिर इसके बाद 10% रिप्लेस किया जाएगा, है ना। 10% रिप्लेस किया जाए, रिप्लेस का मतलब जितना वॉल्यूम निकालेंगे उतना ही वॉल्यूम इंसर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। 200 लेंगे तो 200 में चेंज नहीं आएगा, 100 लेंगे तो 100 में नहीं आएगा। परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 10% किया जा रहा है किससे? एसिड से। फिर कितने से रिप्लेस किया जा रहा है? तो 15% रिप्लेस किया जा रहा है किससे? वाटर से, ये याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले 100 ले लेता हूं। तो मैंने देखो एसिड क्या आया, एसिड इक्वल टू आ रहा है 30%, तो एसिड आ गया 30। अब इसको 20% रिप्लेस करना है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मिक्सचर में से अगर आप 20%, कोई भी परसेंट हो, 20% अगर आप रिप्लेस करते हैं मिक्सचर में से, उसमें बहुत सारी चीजें ए बी सी, 20% निकालते हैं अगर मिक्सचर का, तो ए भी 20% निकलेगा, बी भी 20% निकलेगा, सब 20% निकलेंगे। तो एसिड 30 था, इसमें से 20% निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? 24। ये हो गया आपका पहला, ये वाला, दिस वन। अच्छा, वाटर मिलाया, इसका मतलब एसिड इतना ही रहेगा। टोटल वॉल्यूम 100 ही रहेगा, क्योंकि रिप्लेस कर रहा है, जितना वॉल्यूम निकालेंगे उतना ही मिलाएंगे। अब इसमें से 10% आप फिर विड्रॉ कर रहे हैं, -10%। तो 10% एसिड जाएगा, 10% 2.4 जाएगा, तो कितना आएगा? 21.6। अच्छा, लेकिन फिर आप मिला रहे हैं एसिड,
तो 10% निकाला, 10% ही मिलाना पड़ेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 31.6। अब आपको इसमें से कितना निकालना है 15%, तो 15% एसिड जाएगा, तो 15% निकालते हैं इसका, तो देखिए 10% क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा 3.16 और 5% इसका लगभग हाफ, तो ये 3.2 ले लें तो लगभग 1.6, तो ये आ जाएगा अपना कितना 4.76 के लगभग। तो ये अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, 4 माइनस करते तो 27.6, 76 कर रहे हैं तो 26.8 अप्रोक्स ऐसा आ रहा है, तो इसके नियरेस्ट का क्या आंसर है 26.89 ऐसा कुछ है, ठीक है ना, तो आ रहा है 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो P का आपको जो दिए कोऑर्डिनेट वो दिए गए हैं -3 -2, यहाँ दिए गए हैं 1, -5, ये Q है, एंड R के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 9, 1, ये R है। एस देखते हैं, तो पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनली वर्टेक्स होते हैं P एंड R, इनका जो x का सम होगा वही S एंड Q का होगा, तो इसमें आ रहा है -3 + 9 कितना आ रहा है 6, तो इनका भी सम 6 होना चाहिए, तो यहाँ ये 1 है तो यहाँ क्या आना चाहिए 5। ऐसे ही y का सम देखते हैं, तो y का सम देखिए -2 + 1 कितना आ रहा है -1, तो इसका भी सम -1 आना चाहिए, तो ये कितना आएगा 4, ठीक है ना। अब मैं एस क्यू को मिला रहा हूँ, ये आपको x एक्सिस पे कट कर रहा है a एंड 0 पे, तो मैं कहीं भी कट कर रहा है, मैंने a एंड 0 ले लिया, मतलब x = a, b y = 0, क्योंकि x एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन बना रहा हूं जो दो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट से जाएगा s एंड q से, तो उसका क्या इक्वेशन होता है, तो उसका इक्वेशन होता है y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1, ठीक है ना। तो ये मैं पुट कर रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं x1 y1, उसको ले रहा हूं x2 y2, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या आएगा y - y1, तो विच इज y1 कितना है अपना 4 है, ये 4, तो मैंने लिखा y - 4 इक्वल टू y2 - y1, तो यहाँ है -5 -4 x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 5 x - x1 विच इज 5। अच्छा, इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ x = a एंड y = 0, क्यों, क्योंकि इसी पर है तो सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x = a y = 0, तो 0 पुट करूंगा तो यहाँ आएगा -4, यहाँ देखिए क्या आ रहा है -9 -4 और x की जगह पर a, ठीक है ना, और ये 5, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ तो देखो क्या आया -4, ठीक है, y की जगह 0 पुट किया तो ये 0 आ गया, ठीक है, मैं 0 लिख देता हूँ। चलिए फिर आएगा यहाँ -9 -4, यहाँ a -5, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस से माइनस गया 0 गया, यहाँ इंटू करूंगा तो -16/9 = a - 5, तो a = देखो क्या आया, a = आया 5 - 16/9, 9 5 45 - 16, तो ये आ जाएगा अपना a = 29/9 इज अ करेक्ट आंसर। तो 29/9 ये a का वैल्यू आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 19 देखते हैं, आपसे कहा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ओके, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू कितना होता है इसका, ये होता है आपका -d/4a, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी यही होती है -d/4a, बिकॉज a इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो बस मैं पहले लिख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ x² - 4cx एंड दिस, इसकी मैं मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, किसकी, इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन है किसके, इसके मैक्सिमम वैल्यू के, है ना, 2c मैक्स वैल्यू, और ये क्या है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -d क्या होता है b² - 4ac, b है हमारा ये, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 16c² - 4ac, तो 4, ठीक है, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 8c है, तो 4 ये कितना आ जाएगा 32c, ठीक है ना, अपॉन में आएगा 4a, तो a का वैल्यू 1 है तो 4 ही आ गया। यहाँ देखते हैं तो आएगा -b² कितना आएगा, तो अगर आप ये देखें ये लिखा है 3c, इसका स्क्वायर तो आएगा 9c²
4 तो मैं पूरा लिखता हूँ, 4 ए का वैल्यू -1 है और इसका वैल्यू -2c है, मैं पूरा लिख देता हूँ चलिए, और ये आ जाएगा 4a, तो 4 ए का वैल्यू -1 है तो -4, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 से 4 चला गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32c माइनस 16c स्क्वायर ग्रेटर देन, ये आ गया 9c स्क्वायर, आएगा -8c, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 16 आ गया तो 25c स्क्वायर, तो ये गया 40c। अब इसको सॉल्व मत कीजिए, आप केवल ऑप्शन पुट कीजिए, ठीक है ना। अगर मैं ऑप्शन पुट करूंगा तो देखिए, अगर मैं 1/2 करता हूँ, पहला वाला ऑप्शन पुट करता हूँ, 1/2 करूंगा तो 40 इंटू 1/2, तो ये हो गया 20, और ये है 25 1/2 मतलब 1/4। तो देखिए हाँ ये ट्रू है, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है 1/2। और सेटिस्फाई नहीं करेंगे, देखिए 0 पुट करेंगे तो नहीं करेगा क्योंकि 0 हो जाएगा, दोनों साइड सी है। 2 पे नहीं करेगा, 2 पे करेंगे तो ये देखिए ये 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, राइट हैंड साइड बढ़ जाएगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि सी नेगेटिव होगा तो ये माइनस हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 1/2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर इज अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस इज इक्वल टू 6√2, ठीक है, पी क्यू एंड एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। तो मैं यहां ले रहा हूं पी क्यू, ठीक है, यहां ले रहा हूं आपका क्या, पी क्यू आर एस, ऐसे ले लेता हूं, चलिए ठीक है। तो सी आपका सेंटर है तो मैंने इसको इससे मिलाया, आपसे कहा गया है पी क्यू सी 45 है, ये 45 डिग्री है, ये रेडियस है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। और ये दिया गया है, रेडियस दिया है 6√2, तो ये भी 6√2 होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये 90 होगा, ये 45, तो इट्स ऑल्सो 45, ये दोनों बराबर आने वाले हैं, ठीक है ना, पहली चीज। और आपको 90 45 45 एंगल्स का रेशो पता होना चाहिए, तो वो क्या होता है 1:1:√2, 1:1:√2। तो अगर 90 के अपोजिट 6√2 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, ठीक है, 90 के अपोजिट या 45। अच्छा, आपसे ये कहा गया है कि द रेशो ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड एस आर फ्रॉम सी, तो ये सी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा कितना 3x, और ये जो डिस्टेंस है ये है 2x। तो देखिए 3x कितना आ रहा है, ये 6 है, ये 6 है, ये 45 के अपोजिट है, तो ये भी तो 45 के अपोजिट है, तो मैं इसको रेड कलर से लिखना चाह रहा हूँ कि ये इट्स ऑल्सो 6। अच्छा ये 6, 3x इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ये 4 आ गया। अच्छा ये रेडियस कितनी है, तो ये रेडियस है 6√2, ये 90 है, तो हमको ये पता चल जाएगा आपका दिस वन पाइथागोरस थ्योरम से। तो 6√2 का स्क्वायर माइनस 16, 6√2 का स्क्वायर आएगा 36 टू 72 माइनस 16, ठीक है ना। तो 72 माइनस 16 करेंगे तो 56, तो इसको लिख सकते हैं 2√14, ये 2√14 तो ये भी 2√14, तो दोनों हमको ये कॉर्ड्स मिल गई हैं। तो चलिए ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं, ये आपका ट्रिपेजियम बन गया। ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ एवरेज ऑफ पहला साइड, तो मैंने हाफ लिख दिया, पहला साइड्स ये कितना है 12, पी क्यू इज 12, तो आएगा 12, ये कितना है 2√14, 2√14, 14√14, 4√14 इनटू बीच का डिस्टेंस, तो 6 एंड 4 कितना आ गया 10, है ना। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 से गया 10 कितना आ गया 5। अब अंदर से हम 4 कॉमन ले रहा हूँ, 4, तो 4 अंदर से जाएगा तो ये 3 आ जाएगा तो बाहर 5 है, ठीक है ना। मैं चलिए मैं पूरा लिख लेता हूँ, 12 प्लस 4√14, 4 में कॉमन ले रहा हूँ तो 20 अंदर बचेगा 3 और ये बचेगा 14, तो ये आपका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आंसर की में ये ऑप्शन शायद थर्ड दिया है, या देख लेना, 20 ब्रैकेट में 3+√2 इज अ करेक्ट आंसर। 21 द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मॉर्निंग शिफ्ट, तो मैंने मॉर्निंग लिख ली, एंड आफ्टरनून तो आफ्टरनून ले लिया, ठीक है। ये दो हमने शिफ्ट ले ली, ठीक है ना, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको जो रेशो दिया गया है वो दिया गया है 13 एंड 9, तो 13, मैं इसको 13x ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 9x, ठीक है। इसमें से 21 स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं, 21 यहाँ से जा रहे हैं और 21 इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, यही तो ये काउंट हो गया मॉर्निंग एंड आफ्टरनून का करेंट। इनका रेशो दिया गया है 19:14,
तो मैं इसको लिख लेता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 13x माइनस 21 अपॉन 9x प्लस 21 दिस इक्वल टू 19 अपॉन 14। देखिए आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी भी कैलकुलेशन आपको आती है तो देखिए 14 इंटू 13, मैं डायगनली जा रहा हूँ, 14 इंटू 13, अगर 14 इंटू 14 होता तो 196 होता, ठीक है ना, 196 होता, लेकिन ये 1 कम है, तो 196 में से 14 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 182x माइनस 21 इंटू 14, इसको एज इट इज रखा मैंने, 19 से इंटू कर रहा हूँ। अगर ये 10 होता, अगर ये 10 होता तो 19 इंटू 10 190 आता, एक कम है तो 190 से 19 कम, तो आ गया 171x, ये आ गया 21 इंटू 90, 171x ये है, 182 है, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 11x, और वहां जाएगा ये वाली चीज वहां इधर, तो ये प्लस की हो जाएगी, तो यार दोनों में 21 कॉमन है, देखिए 21 में बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचा 19 और यहाँ से बचा 14, ये कॉमन आ जाएगा, तो देखो ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 2133, तो यहाँ आगे से आ गया, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 11x इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 11x इक्वल टू 21 इंटू 33, 11 से गया 33 तो कितना आ गया हमारा 63, ये वैल्यू आ गई 63, तो मैं यहाँ 63 पुट कर रहा हूँ, तो देखिए 13 इंटू 63 माइनस 21, तो ये देखो कितना आता है, तो देखिए इसमें भी 21 होता है, 63 में क्या होता है 21 इंटू 3, तो मैं 21 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 13 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, तो 39 माइनस यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 21 कॉमन ले लिया, तो ये आया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 21 इंटू 38, ये आया मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग है ये, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ मॉर्निंग, ठीक है। अब आफ्टरनून देखते हैं, आफ्टरनून है अपना 9x, x का वैल्यू 63 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9x 9 इंटू 63 प्लस 21, तो मैं 21 कॉमन ले रहा हूँ, देखिए 63 में फिर 21 है, 21 अगर मैं कॉमन लेऊंगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 तो 27 और यहाँ 1, तो ये आ गया 21 इंटू 28, क्लियर, तो ये मॉर्निंग स्लॉट आ गया, ये आफ्टरनून स्लॉट आ गया, ये हमारा काउंट आ गया, ठीक है। अब हमको इसमें कितना ऐड करना है बच्चे, 3:8 में, तो 3 के और 8 के कर लेते हैं, तो देखिए मॉर्निंग में क्या आने वाला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉर्निंग, तो देखिए मॉर्निंग में कितने हो जाएंगे, तो मॉर्निंग में हो जाएंगे 21 इंटू 38 प्लस 3 के, मैं 3 के ले लेता हूँ, अपॉन आफ्टरनून में कितने हो जाएंगे, तो आएगा 21 इंटू 28 प्लस 8 के, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कितना 5/4, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 84, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 38 प्लस 12 के, 5 से इंटू कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ क्या आएगा 21 इंटू 28 इंटू 5 प्लस 40 के। अब आप देखिए ये 84 है और यहाँ देखिए 21 और 4 इसमें आता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 7, तो मैं 84 यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ 84 मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ, यहाँ बचेगा 38 और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 7 ही है और 5 ही है तो 35 और इक्वल टू वहां से 40, तो ये आ गया 28 के, 28 से 84 गया कितनी बार 3 टाइम्स, और ये भी देखिए 3 है तो k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया 3 3 9, हमको पता करना है 3x प्लस 8x इक्वल टू 11x, x का वैल्यू k सॉरी 3k एंड 8k, 3k एंड 8k ये आ गया 11k क्योंकि मैंने 3k माना था और 8k लास्ट वाला, ठीक है ना, द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट पता करना है ना, तो इसमें 3 और रेशो 8 मैंने यहाँ देखिए ये लिखा है, तो ये आ गया 11k, तो k का वैल्यू 9 है तो आंसर आ गया 99, 99 इज द करेक्ट आंसर। 22nd लास्ट क्वेश्चन, टीएसडी का एक क्वेश्चन है, तो टोटल डिस्टेंस है 224, टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई वो 3 आवर्स में की गई है, आपसे कहा गया है कि इसका जो स्पीड है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जो टाइम इंटरवल है 4 पार्ट्स का, जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं वो भी एपी में, तो पहले पार्ट को कवर करने में 30 मिनट्स लगा है, टोटल 4 टुकड़ों में इसको कवर किया गया, तो पहले को अगर 30 मिला और सब एपी में है, तो दूसरा मैं टर्म लेना चाह रहा हूँ 30 प्लस टी, ए प्लस डी ऐसा होता है, तो दूसरा वाला आ जाएगा कितना 30 प्लस 2t, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 30 प्लस 3t, ठीक है,
इनका जो सम दिया गया है वो 3 आवर्स दिया गया है, तो मैं लिख देता हूँ 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट्स। 30 30 30 120 120 आ जाएगा, बचेगा 60 और t 2t 3t कितना आएगा 60, तो t का वैल्यू आ गया हमारा 10। तो टाइम आ गया हमारा, टाइम कितना आ गया 30, दूसरे पार्ट को 40 50 एंड 60, ये इतना टाइम लगा। अच्छा, इस आपको जो स्पीड दी गई है वो 960 मीटर पर मिनट दी गई है एक पार्ट को कवर करने में, तो ये भी एपी में है। तो पहले पार्ट को कवर करने में 960 मिनट लगते हैं। ये आपको स्पीड दी गई है 960 मीटर पर मिनट, ये स्पीड है ना। तो स्पीड आपसे कहा गया है एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन टू दीज 4 पार्ट्स ऑन अदर प्रोग्रेशन एंड 4 पार्ट्स और स्पीड भी आपकी एपी में है ना। तो स्पीड ये है, तो ये स्पीड मैं लिख देता हूँ, ये स्पीड है और ये टाइम है ना। तो टाइम इनटू स्पीड क्या होता है डिस्टेंस, तो इनको प्रोडक्ट करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी मैं 960 लिख रहा हूँ, दूसरे का स्पीड कितना होगा तो मैं ले लेता हूँ 960 प्लस एस है तो मैं एस ले लेता हूँ। चलिए, तीसरे पार्ट को कवर करने में 960 प्लस 2x, ये भी एपी बना रहा है, तो a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये आएगा 960 प्लस 3s, है ना। ये आपका स्पीड आ गया। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस होता है टाइम इंटू स्पीड। अच्छा, जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो देखिए 3 इंटू 960 आएगा, 40 इंटू 960 इंटू दिस, ये भी आएगा। तो सब में 960 आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 960, यहाँ बचेगा 30 प्लस 40 इंटू 960 चला गया तो यहाँ बचा 40, यहाँ बचेगा 50 और यहाँ बचेगा 60। अब देखते हैं क्या बचा। अब 40 इंटू एस भी तो होगा, तो आएगा 40s, 50 इंटू 2s होगा तो 100s और 60 इंटू 3s होगा तो 180s। ये दिया, इन सब का जो वैल्यू है ये आपका डिस्टेंस आया। डिस्टेंस है कितना मैं वो लिख देता हूँ, तो डिस्टेंस है 224 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो कितना आया 960, इनको ऐड कर देते हैं तो ये आया 180 प्लस 180 280 320s इक्वल टू 2 है ये 224,000। 320 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ सबको, 320 से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड, तो 320 से करूंगा तो 3 बचेगा, 180 तो कितना बचा 540, ये बचेगा s। और 320 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 320 इंटू कितने टाइम्स होगा भैया बताइए, है ना, कितने होगा 7 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 7 टाइम्स ये डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो 7 अगर करेंगे तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा, बचेगा 2 0, तो हो गया 700, ठीक है। तो एस देखो क्या आया, एस आया हमारा 160। तो देखिए अब आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ पार्ट का आपको डिस्टेंस पता करना है, तो वो है 60 इंटू 960 इंटू 3s। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना है 60 इंटू 960 प्लस 3s, तो 160s है तो ये आ गया 480। तो 60 इंटू एड कर देते हैं तो आ रहा है 1440। अब इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से आंसर आ रहा है। देखिए ये 4 है, ये 6 है, 6 4 जा 24 का 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। आप इंटू भी कर सकते हैं, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 86400, लेकिन यूनिट डिजिट से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हुए ऑल 22 क्वेश्चंस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। आप जल्दी से आंसर टैली कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए। ऐसे मैं सारे सॉल्यूशंस लाऊंगा, सारे स्लॉट्स के, डीआई के भी एंड क्वांट के भी। ओके, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, रेस्ट और भी एग्जाम्स हैं जिनका एग्जाम खराब हो गया तो डोंट वरी, अभी बहुत सारे एग्जाम है, जेट है, स्नैपफिल किया होगा, एनमेट किया होगा, सीमेट होगा, तो आप लगे रहिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।